फिर आबदा बीबी कनीज बीबी के पास गई है कि मैं अगे भी आई है तो तेनू यह गल दसी है तो पैसे लै लै मैं तेन लै देनी है बैंक मैनेजर साडा अपना स्टामां दे उत्ते ना सैन अंगूठा काट दो। असीं अनपढ़ बंदे है, असीं पैसे लैके आ गया। हालात इस तरह के हो गए कि कोई घर दे मेरे भी नहीं राजी सन, कोई बीबी वाले दे भी नहीं राजी सन। असीं फिर जिहड़ा ना कोई वाले दी साइड ते टुट गया। झूठे जिवें वाईफाई हो के साडे खिलाफ आए ने तो सानू समझ रल गई कि आबदा बीबी ने जिहड़ा साडे नाल फ्रॉड कीता ना, मेरी शरत है कि इहदे कोल भी स्टाम्प कराया जाए, जिहड़ा घर झूठा है उहनूं घर भेजिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिल सज्जाद और आज मेरे साथ एक ऐसे साहब मौजूद है कि जिनकी कहानी हम आपसे शेयर करने वाले हैं। ये किस्सा, ये कहानी एक ऐसे धोखे के बारे में है कि जिसके बारे में अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है। हमने बड़ी बड़ी करप्शन के किस्से सुने, हमने बड़ी बड़ी वारदातों के, चोरी के, डकैतियों के किस्से सुने, लेकिन लीगली किस तरह से धोखा दिया जा रहा है और हमारे लोगों में अवेयरनेस लेवल किस हद तक का कम है, या ग्रीडीनेस जो आ जाती है, जो लालच आ जाती है, उसकी वजह से वो कितना नुकसान उठा सकते हैं, इस सब को दिखाने का और बताने का मकसद ये है। प्लस ये कि ये जो मुअज़्ज़िज़ीन कहलाते हैं, अगर वाकई कोई कार्रवाई की जाए और वाकई जिन लोगों के नाम ऐसे सारे किस्सों में, कहानियों में ऐसे सारे जो उनके किरदार हैं, अगर उन पर वाकई ही रिसर्च की जाए, वाकई ही कोई शफाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो फिर ऐसे ऐसे नकाब उतरेंगे कि शायद सोचने वालों ने, देखने वालों ने कभी गुमान ही ना किया होगा कि ये बंदा इस हद तक जा सकता है, इस हद तक गिर सकता है, ऐसे काम कर सकता है। ये कहानी है धोखा दही की और इसके मेन कैरेक्टर्स जो है, मैं आपको पहले वो इंट्रोड्यूस करवाती चलूं। शबीर साहब मेरे साथ मौजूद है, लेकिन इनकी तरफ जाने से पहले ताकि आपको कहानी जो है वो समझ में आ सके, बाकी की कहानी इनकी ज़बानी सुनेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं नामवर शख्सियत है लियाकत बहबली साहब, उनका नाम है इस किस्से में, और जमीन हथियाने का, दुकानें हथियाने का ये मामला है। लीगली लोगों को उनके हक से कैसे महरूम किया जा रहा है यहाँ खाड़िया के अंदर, इसमें कचहरी के लोगों के, वकीलों के, मुंशी, वो सब मुलविस हैं। खवातीन का क्या बहुत बड़ा रोल है, मेरे ख्याल में जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उसके अंदर खवातीन जो है वो भी मुलविस हैं। और किस तरह से सादा लोग, अनपढ़ लोगों को, जिनमें थोड़ी सी जो कह सकते हैं लालच आ जाती है, या वो समझते नहीं, या हमारे लोगों की जो अवेयरनेस लेवल है वो इतना कम है कि वो उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बैंक से अगर पैसे ले रहे तो वो बैंक से बाहर कोई हमें कैसे दे सकता है, या हमने कोई डिमांड करनी है किसी चीज की, किसी से कोई पैसे ले लिया तो वो लिखे पड़े बगैर गवाहों के बगैर किस तरह से काम नहीं करना। ये सारा किस्सा जो है ना वो हमारी अवेयरनेस लेवल के कम होने से मुतालिक है, हमारी लालच से मुतालिक है, और हमारे अंदर मौजूद उन काली भेड़ों के हवाले से है जो कि शरीफ और मस्कीन किस्म के लोगों को, जो कि अनपढ़ लोगों को, जो कि सादा किस्म के लोग हैं हमारे बीच, उनसे उनकी जो अराजी है, उनकी मलकियत है, वो किस तरह से हथियाते हैं, आज आप ये जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है शबीर साहब। शबीर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा कि कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, किस साल का ये किस्सा है, और सबसे पहले बताइए कि आपका जो है इस किस्से से क्या ताल्लुक? मेरा किसी नाल तलक है कि जिस जेहड़ियां रजिस्ट्रियां ने ना मेरे को मैं तुहाडे कोल लैके आया जी जी, कि मेरी बेगमी है कनीज बीबी दी प्रॉपर्टी के बाप दी विरासत है। ठीक। ते इससे पहले बेगम मेरी कनीज बीबी है शादीशुदा ही, लिहाजा जिथे दुकाना ने डिंगे रोड के उत्ते 4 दुकाना ने, उन्होंने पिछले पासे जिहड़ा कनाल सारे का मकान बने आया, उहदे विच जिहड़ा माल डंगर रखिया ने, ते उत्थे एक लियाकत ना है बहबली, उहदी चाचे दी धी आबदा बीबी रहिंदी है। वो भाई मदर जिस वक्त फौत होया कनीज बीबी का पहला खामंद, ते ये बीबी गई है कि बैंक विच 50,000 रुपया है, मैं तुहानू लै देनी है भाई मदर दा, मेरे भाई मदर नाल अच्छे तलक है। आबदा बीबी मजहर साहब की बीवी, यानी जो अब आपकी बीवी है, उनके पास जाके कहती है कि उन्हें पता है जी जी कि उनके 50,000 50,000 है, और बीवी को नहीं पता था। बीबी नू नहीं पता है। ठीक। कनीज बीबी ने उसकी गल नहीं मनी। कोई दिन पा के ते फिर आबदा बीबी कनीज बीबी के पास गई है कि मैं अगे भी आई है तो तेनू यह गल दसी है तो पैसे लै लै मैं तेन लै देनी है बैंक मैनेजर साडा अपना। वो बीबी ने फिर भी नहीं गल मानी, फिर उन्हें मेरे नाल मशवरा किया, वह गल है कहानी किस है, ते मैं खुद बीबी दे नाल गया ते आबदा बीबी ने आख्या 50,000 रुपया मैं तेन लै देनी है। इत्थे
ਸਟਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਅੰਗੂਠਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, 5000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, 45000 ਰੁਪया ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ये सब कहाँ हुआ, ये कहाँ बैठक से ਆਪਦਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। और सिर्फ आपदा बीबी थी या कोई और बंदा भी था? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। अच्छा, पैसे भी आपदा बीबी ने दिए, पेपर पे साइन भी आपदा ने किया? ਆਪਦਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और आप लोग सब क्योंकि पढ़ नहीं सकते थे पेपर पे, ਅਸੀਂ ਨਪੜ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਨੀਜ਼ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ये आपदा का रिश्तेदार, ਇਹ ਆਪਦਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸਨੀਆਂ ਕਢਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੂਠੇ ਵਾਈਫਾਈ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਗੂਠੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਰਲ ਗਈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਸ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਂਪ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਲਿਆਕਤ ਬੈਬਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਾਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਂਪ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਕ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ FMS 97 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫੀਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਿਆਂ ਧਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਸਟਾਂਪ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸਟਾਂਪ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। अगर ये झूठा तेन फारग किया जाए, मेरा हक सानू दिता जाए। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो कहानी मतलब जो इन्होंने सुनाई वो ये कि आपदा बीबी मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में, जिन्होंने जो अब इनकी बीवी है वो मजहर साहब की बीवी थी, उनसे कहा कि आपके मियाँ के 85,000 रुपए बैंक में मौजूद है तो मैं आपको वो दिलवा देती हूँ। बैंक मैनेजर जो है मेरे जान पहचान का। अब इन लोगों की गलती देखे, अवेयरनेस लेवल देखे, हमारे लोगों में ये भी नहीं जानते ये लोग कि बैंक से पैसे लेने हो तो वो बैंक से मिलेंगे, किसी के घर में बैठ के कभी भी नहीं मिल सकते। लेकिन अवेयरनेस लेवल नहीं है, थोड़ी सी लालच भी आ जाती है इंसान के अंदर, थोड़ा मतलब आप बगैर किसी तीसरे बंदे से मशवरा किए भी अगर काम करे तो भी ये सीन सामने आते। तो वो पैसे आपदा बीबी नहीं दिए। अब गलती यहाँ हुई लीगली, अगर इस केस को हम देखें, हम कोशिश करेंगे कि हमारे लॉयर का जो पैनल है वो भी इसमें इन्वॉल्व करें और उनसे भी सारा ओपिनियन ले। बेसिकली जो पर्सनली मुझे समझ में आता है लीगली, अनफॉर्चुनेटली वो सब क्योंकि अंगूठे वेरीफाई हो गए, अंगूठा लगाया कनीज बीबी ने, ऑल्दो तो वो खाली स्टैम्प पेपर पे या खाली पेपर पे लगवाया था आपदा बीबी ने, तो वो तो वेरीफाई होकर आ गए। उस हिसाब से तो यही बना कि जी उन्होंने सेल आउट कर दी ये जमीन दुकानें जो, बट एक्चुअली क्योंकि वो ऑफर करे, एक खुली ऑफर है लियाकत बेबरी साहब के लिए भी और जो भी इसमें मुलविस अफराद है कि वो सिर्फ हेल्प देते और उसके बाद ये कभी नहीं कहेंगे कि ये दुकानें हमारी हैं, ये स्टाम्प करके देंगे कि ये आपकी है। क्योंकि इनकी बीवी ने तो दिया ही नहीं, किसी को बेचा ही नहीं कि कोई जमीन का एक टुकड़ा भी इन 4 दुकानों में से। और इन दुकानों की कीमत भी अलग अलग लगी हुई है। ये दुकानों की कीमत के हवाले से बताइएगा कि किस तरह रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री इन्होंने कागज जो साइन अंगूठे करा ले ना सादा पेपर पे, अगू वो किस साल में कराए थे? वो इन्होंने असी शादी करने 2005 के चौथे महीने की 16 तारीख। एक
ਕੰਮ ਫਰਾਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਠੇ ਸੈਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਫਜ਼ਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਦੀ ਕੋਈ ਅਰਸਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਘਰ ਧਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਾਈ ਇੱਕ 2004 ਦੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰਾਈ ਨੇ ਇੱਕ 2005 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ 2 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਮੀਆਂ ਹਬੈਬਲੀ ਦਾ ਮੀਆਂ ਹਬੈਬਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੈ सारा इन्हें रल मिल के पैसे दे के तो सारी साढ़े इन्होंने गेम की थी। अच्छा जो 4 दुकानें वो मिलकियत अब सारी की सारी चारों दुकानें जो लियाकत साहब के पास है जिस लियाकत साहब के पास ने अपने बेटियों के नाम कराई हैं लियाकत इनका कब्जा ग्रुप न तलक है बहुत ताकतवर पैसे वाला बंदा है ये मोहरी रोड पे इनका पंप है जी मोहरी रोड पे इनका पंप है एक प्लाजा बन रहा है इन लोगों का वहाँ लियाकत बहबली साहब के जिम्मे लगाई जा रही है ये कब्जा लियाकत बहबली साहब डिंगा रोड पे पंप पेट्रोल को फ्यूल पंप है उनका और मालिक है वो इसके अलावा प्लाजा भी और ये जो है आगे उन्होंने अपने ओवरसीज जो बच्चे हैं जो कि किसी नेशनलिटी होल्डर के बच्चे हैं किसी अंग्रेज से उन्होंने अंग्रेज खातून से शादी की है उनके नाम भी लगा दी गई है आगे तक पाकिस्तान में इसका कोई जो है वो रोला रप्पा बचे ही ना कोई यहाँ पे किस्सा खुल ही ना सके और उनमें से भी शायद एक बच्चा इनका फौत हो गया जिसके नाम बच्चा फौत हो गया 3 दफा लियाकत बहबली नाल परिया बैठी है ते ये नहीं आंदा न्याय वाले पासे ये कहना मैं पैसे दे के लईए मैं गल कहना कि जे पैसे दे के लईए सानू तसल्ली करा सक असी नहीं लई कोई भी जिले गुजरात दे विच परिया दा बंदा है ते मेरे को गलबात पूछ सकदा साडा फैसला कर सकदा स्टाम्प करके देना परिया दे विच मेरी शरत है कि इहदे कोल भी स्टाम्प कराया जाए जेड़ा घर झूठा है उन्हें घर भेजा जाए ठीक है डिमांड इतनी सी है शबीर साहब की कि लियाकत बहबली साहब अगर आपने ये परचेज की है तो आप हल्फ दे दें और इसमें पटवारी और मियां गोंदल साहब और आपदा बीबी जो है वो सब लोग हल्फ दे दें तो उसके बाद ये कभी भी इस पे मलकियत का दावा नहीं करेंगे इस पे कोई केस नहीं करेंगे इस पे कोई पंचायत नहीं मांगते ये आपको स्टाम्प करके देने को तैयार है अगर आप हल्फ दे देते डेफिनेटली इसको लीगली देखा जाए तो अंगूठों की वेरिफिकेशन के बाद तो इसमें कुछ नहीं बचता लेकिन ये फ्रॉड कल को किसी के साथ भी हो सकता है ये किसी भी मासूम बंदे के साथ ना सिर्फ खारिया बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी हो सकता है इसलिए इस केस को और इससे रिलेटेड चीजों को लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है हम सेकंड ओपिनियन भी लेंगे हम थर्ड ओपिनियन भी लेंगे हम हर बंदा जिसमें इन्वॉल्व है उसकी बात भी सुनेंगे उससे पूछने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है सच्चाई की तह तक पहुंचने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं बाकी जो अल्लाह की मर्जी लेकिन हम सबको अपना अवेयरनेस लेवल बढ़ाना होगा लोगों को बताना होगा कि बैंक से कहीं से भी किसी इदारे से पैसे लेने हैं तो वो किसी बंदे के थ्रू उसके घर में बैठ के नहीं लिए जा सकते कभी भी किसी सादे पेपर पर साइन नहीं करने अंगूठा नहीं लगाना ये ऐसी बहुत सी चीजें जिस केस से हमें हाईलाइट हो रही है हमें पता चल रही है कि कहाँ कहाँ हमारे लोगों की गलतियां हैं तो इस वक्त शबीर साहब हमारे साथ हमारे खरीफ 97 पे मौजूद है इनकी ये अपील जो है मुकाम वाला तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं प्लस ये कि इस केस में इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं उन सबको भी आपके सामने लेकर आएंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप जरूर जानेंगे अभी तक के लिए नहीं इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।